क्या यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। मैंने जिंदगी में जो भी चाहा है उसे हासिल किया। तुम्हें याद है कि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए तुमने मुझे इग्नोर किया था। मैंने उसी दिन सोच लिया था तुम्हें हर कीमत पर हासिल करूंगा। कीमत? आपकी नज़र में एक औरत की क्या कीमत हो सकती है? क्या अब भी तुम्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं हुआ? तुम्हारे सामने मलक कामरान खड़ा। पायल के सामने खड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि आपने उसकी कीमत अदा कर दी। अभी तो मुझे ये तय करना है कि मुझे अपना आप आपको किस कीमत में सौंपना है। बोलो। इतनी भी क्या जल्दी है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मैंने कभी वक्त का इंतजार नहीं किया। जब चाहा, जिसे चाहा उसे हासिल कर लिया। अगर किसी को हासिल करना इतना आसान होता मलिक साहब, तो ये दिल इस वक्त मेरे जिस्म में न धड़क रहा होता, बल्कि महबूब के कदमों में होता। वो आप क्या कर रही हैं? चुप करके लेटी रहें, चोट लगी हुई है आपको। ड्रामा कर रही है। बस कर दो। मैं इतनी देर ज्यादा लेट नहीं सकती, लेट लेट के थक गई हूँ मैं। अब तुम्हारे पास कोई और तरकीब नहीं थी क्या? अगर अम्मी को पता चल गया तो बहुत परेशान होंगी। मैं क्या करूं? अस्मारा, अस्मारा। अम्मी आप यहाँ? तुम इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? मैं पानी पीने के लिए आई थी। तुम्हें पता है, जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल साथ नहीं देती। बताओ मुझे, क्या कर रही थी यहाँ पे? सबसे ज्यादा मुश्किल तरकीब यही है, क्योंकि जब तक अस्मारा खराब खाना ना बना ले और आका जी से डांट ना खा ले, तब तक हमें ये ड्रामा करना पड़ेगा। कुछ नहीं अम्मी, मैं तो मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। क्या खाना? और तुम? जी मैं, क्योंकि ताई जान ने कहा है कि आज से खाना मैं बनाऊंगी। फजल बाबा कहाँ हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ताई जान के पैरों में मोच आ गई, इसलिए वो आराम कर रही हैं। अच्छा बस करो, मैं ज्यादा देर लेट नहीं सकती ना, ये ड्रामा कर सकती। पापा आप एक बच्चों वाली बातें करती हैं। अस्मारा को नीचा भी तो दिखाना है ना, हैं? क्या ड्रामा है ये? फजल बाबा तो ये सलमा भाभी के पाँव में मोच कैसे आई और कब आई? मुझे नहीं पता अम्मी उनको कैसे मोच आई है, मगर वो बहुत तकलीफ में है अभी। अच्छा जब तक कोई आता उस वक्त तुम बैठ के बातें करती हैं। आओ अच्छा वो मुझे बताए ना कि जाके जब बेटी जाना है, चीजें लेनी, कपड़े जोड़े वगैरह आपने लेकर चलिए। आपने मुझे कहा था, पता किया था। वो जो अस्मारा के लिए जहर लेना है वो, इसलिए खाना मुझे ही बनाना है। वो कोई तकलीफ में नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें तकलीफ देना चाहती है। मैं जाकर देखती हूँ। अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी
मैं क्या करूं? ताई जान तो मुझ पर इल्ज़ाम लगा देंगी कि मैंने इनसे शिकायत की है। ये ले दिल पर, तू तो खाना खा। रज्जू क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, दिल पर को भूख लगी थी, उसे दाना डाल रही थी। इसको दाना डालने से क्या होगा? अम्मा परिंदा है, दवा देगा। अच्छा इधर आ, मैंने तुमसे बात करनी है। आई अम्मा, पानी भी चाहिए, पानी भी लाओ। जी अम्मा। इधर आ मेरे पास बैठ। जी अम्मा, क्या बात करनी है? रज्जू मेरी बच्ची, तुमने हमेशा मेरा एहसास किया, कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की। जो मिल गया खुशी से ले लिया, जो नहीं मिला तो कभी गिला नहीं किया। जी अम्मा। देख मेरी बच्ची, तू जिसके पीछे हलकान हो रही है उसका कहीं भी नामो निशान नहीं है। उसकी अपनी कोई मंजिल नहीं है, वो तेरी मंजिल कैसे बनेगा? क्या पता अम्मा, मेरा इंतज़ार ही मुझ पर मेहरबान हो जाए, और क्या पता अनजान रास्ता ही मेरी मंजिल बन जाए। उम्मीद बहुत अच्छी होती है अगर हरे दरख्त से लगाई जाए, बंजर जमीन से उम्मीद नहीं लगाते। अम्मा अभी कुछ ही तो अरसा हुआ है, मैं कैसे मान लूँ कि मेरी दुनिया वीरान हो चुकी? वो नहीं आएगा, आया भी तो वो तेरे लिए नहीं आएगा। हमाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो बल्कि मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो। तुम शायद भूल रहे हो कि मेरी शादी हो चुकी है। और तुम काफ़ी बदल भी चुके हो। कल जो हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। नो प्रॉब्लम, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। नहीं, मैं कर लूँगी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे अच्छा लगता है। तुम काम करते हुए बहुत अच्छी लगती हो। और तुम काम करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले यहाँ। अच्छा बाबा, चला जाता हूँ। एक बात कहूँ? बोलो। हमार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ तो तुम मुझे यहाँ देख इतना हैरान क्यों हो रही हो? नहीं, तुम्हें इस वक्त खाला के पास होना चाहिए। क्यों? उन्हें चोट आई है ना, इस वजह से। अच्छा मैं देखता हूँ उन्हें। अस्मारा, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूँ? नहीं, मैं कर लूँगी, थैंक यू। अच्छा ठीक है, मैं सरा हमाद को देख कर आती हूँ। मुझे तो सोच के भी डर लगता है, जब तुम अपने घर चली जाओगी मेरा दिल कैसे लगेगा। माँ, मैं आती जाती रहूँगी ना। बेदा हला, बड़े अच्छे वक्त पर आई हो जुबैदा बहन। बैठे बहन। आज तो आपने हमें सरप्राइज ही दे दिया। वहाँ भला अच्छा वक्त क्यों नहीं होगा? जिस घर में रज्जो जैसी नेक दिल बेटी होगी तो अच्छा वक्त तो खुद ब खुद होगा।
थैंक यू हाला। जीती रहे। दिल आज बहुत उदास हो रहा था, सोचा तुम माँ बेटी से मिलकर दिल का कुछ बोझ हल्का कर लूं। बहुत अच्छा किया हाला, आप आ गई। चाय पियोगी आप? बहन कुछ पता चला कामरान का? अभी तक तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मेरे दिल को पूरा यकीन है कि जरूर पता चल जाएगा। अगर बुरा ना मानो तो जुबैदा बहन एक बात करूं? तुम्हारी बात का भला मैं कैसे बुरा मान सकती हूँ? कहो क्या बात है? देखो जुबैदा बहन, एक बात तो तय है, जिसको अपनी माँ का एहसास नहीं है तो कल को जो भी उसकी बीवी बनेगी उसका क्या एहसास करेगी? ये जो बेहिस होते हैं ना, बहुत खुश नसीब होते हैं। देखना, एक दिन मेरे बेटे को भी बहुत एहसास करने वाली लड़की मिल जाएगी। अम्मा, आपने भी क्या बातें शुरू कर दी हैं? जुबैदा बहन, आप दोनों बैठकर बातें करो और मैं अभी आती हूँ। अच्छा। फजल बाबा, जी छोटी बेगम साहबा, आप? तबीयत कैसी है आपकी? दवाई ली आपने? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अगर वो सलमा भाभी। अच्छा, तो अब समझी हूँ मैं। दरअसल वो छोटी बेगम साहबा, मुझे बड़ी बेगम साहबा ने आज किचन में जाने से भी रोक दिया है। जानती हूँ फजल बाबा कि सलमा भाभी ने क्यों रोका है आपको, ताकि असमारा अच्छा खाना ना बनाए और सब उसका मजाक उड़ा सके। लेकिन अब क्या होगा? असमारा बेटी को तो खाना बनाना ही नहीं आता। आप इसकी फिक्र ना करें फजल बाबा, अगर सलमा भाभी चाल चल सकती हैं तो मैं भी चल सकती हूँ। मैं अपनी बेटी की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उसको जलील नहीं होने दूंगी। अच्छा चल चल, मुझे ज्यादा मक्खन ना लगाओ। अम्मी जान, अम्मी जान। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे, कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों